छीन के रहेगा और तुम तीनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हो गया, हम लोग नीट के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने हेल्थ सिस्टम को भी सुधारें, है ना। और दूसरी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो युवा इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, तो नेताओं की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर ऐसे ही हर मुद्दे पे लोग आवाज उठाएंगे तो आवाज बिल्कुल सुनी जाएगी। देखिए, आवाज़ तो उठाना बनता ही है, पर अब मैं जैसे बताऊं कि मेरे घर वाले मुझे आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है ना। और ये अभी जैसे इन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, आगे चल के हम और प्रोटेस्ट करेंगे तो और ये और बर्बरता दिखाएंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये क्या लेके आए आप? ये जितने न्यूज वाले हैं उन लोग के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी मीडिया को बिकी हुई है, वो सिर्फ मीडिया को बांट रहे हैं, खरीद रहे हैं क्या मुझे? नहीं जी, हम अपने तरफ कर रहे हैं उसका। हम अपनी तरफ नहीं, हम जो है सच्चाई दिखाने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं, उनको उनकी फंडिंग भर रहे हैं। हम अपनी तरफ नहीं कर रहे हैं, हम जो सच है उसको दिखाओ, जो मीडिया। तो राजनेताओं का काम होता है कि हम लोगों में फूट डालें और फिर राज करें, तो जनता का काम है जागरूक होना, बहुत बढ़िया बात है ना। ये तो जनता का काम है ना जागरूक होना। आज ये सत्ता में, कल को कोई और सत्ता में आएंगे, वो भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, दलित और जनरल करेंगे। हमारा काम है जागरूक होना। और सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी जो है सिस्टम के लिए सबसे बड़ा फेलियर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या ने हमारे देश में उनके ऊपर भरोसा किया था और जिस बहुमत से वो आए थे, वो चाहते तो हमारे देश को चाइना से और यूएसए से कंपैरिजन कर सकते थे, पर हम लोग कहाँ तक पहुंचे, हम लोग पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, वहाँ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फूट डालते डालते ये हालत हो गई है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छा नहीं समझ रहा, एक दोस्त अपने दोस्त को अच्छा नहीं समझ रहा है ना। और अगर हम लोग को आगे धीरे धीरे करके बढ़ना है तो हमें इस सब से आगे बढ़ना पड़ेगा और राजनेताओं से, अधिकारियों से सवाल पूछने होंगे कि अगर मेरे घर की रोड ठीक नहीं है तो वो क्यों नहीं है, अगर मेरा बच्चा सही से कुछ शिक्षा नहीं पा रहा तो वो क्यों नहीं पा रहा है ना। अगर किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी दुर्घटना में मर जाता है तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की है। आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ राज करने के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए। आपका कहना है जितने भी लोग हैं देश में, जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब बढ़ेगा नहीं जाएगा। जैसे ही अब युवा एक साथ हुए, आवाज आई और मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, हमें फैमिली बायसनेस से आगे निकलना पड़ेगा। चाहे अब कुछ लोग हैं जो मोदी जी को अपना बाप मान के चल रहे हैं या कोई किसी और पार्टी को अपना बाप मान के चल रहा है, वो गलत है। सरकार है, आप उनकी आइडियोलॉजी को, हाँ, उनकी सोच को, आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, पर आप जो हमारे नेशन के लिए अच्छा है वो हमें फॉलो करना होगा। हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये जो जनता जो उभर रही है ना, वो ये सब ना करना पड़े उसको, ये जनता का काम नहीं है। ये तो रिजाइन तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। ये जनता का तो फिजूल टाइम बर्बाद किया इन्होंने। डिजाइन में भी बहुत समय लगा, बहुत समय लगाया इन्होंने, बहुत समय लगाया। और इस समय इतना लगाया कि युवाओं पे लाठियां चल गई, महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद देखिए, ये बहुत गलत था जो भी वहाँ पे लाठी चार्ज हुई, या जो भी फिर जो युवाओं ने भी कुछ चीजें गलत की, वो भी बहुत गलत था। जो भी आक्रोश में आके, अगर मोदी जी जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी और इस्तीफे की बात चली थी, तभी अगर ये चीजें मान लेते और उनसे बात करते आके, तो हो सकता था ये सारी चीजें ना हो। देखा जाए कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में ले रहे, काफी ज्यादा हल्के में लिया गया। जनता पार्टी को नहीं हल्के में ले रहे थे, पता है, ये युवा छात्रों को हल्के में ले रहे थे, जो स्टूडेंट थे उनको हल्के में ले रहे थे। क्योंकि कॉकरोच शब्द जो आया है, पता है, वो हमसे नहीं निकल के आया था। मैं बार बार तो उन्हीं से निकल के आ रहा था। और हम लोग कौन थे? हम भाई छात्र थे। छात्रों को आप कॉकरोच बोलोगे, कॉकरोच बोलोगे तो उनके पास मानसिकता नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है। कॉकरोच मिल के सारे हिला दिए भाजपा को। सरकार डर गई है, ये सच बात है। सरकार डर गई है। अब सरकार को ये समझना होगा कि उनकी जो सीट है, जो उनकी गद्दी है, उसमें घुन लग चुका है। अब वो ज्यादा टाइम तक बच नहीं सकते। और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी बात, छात्रों पे, अभी किसानों पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, रेप जैसे मुद्दों पे, बर्बरता और क्रूरता जैसे मुद्दों पे, ये सब आवाज बाकी है अभी। ये सब आवाजें बाकी। एक गरीब जाता है, पता है, तो ठुटक के जाता है हाथ जोड़ के। भाई साहब, छोटा सा कोई अधिकारी होगा ना, कांस्टेबल के सामने बाबूजी बाबूजी करके जाता है, पता है। ऐसे ही बात है। वो जबकि हमारे किस लिए बने, पता है, जनता के सेवक है वो, और वो क्या अधिकारी बन के घूम रहे हैं। अधिकारी का मतलब सेवक का मतलब होना चाहिए। जागरूकता कम है लोगों में। नहीं, अब तो जागरूकता हो गई। मैं तो ये बोलूंगा, ठोक के बोलूंगा कि जनता में जागरूकता फूट के भरने लगी है। अब वो दिखाएंगे वास्तविकता में डेमोक्रेसी क्या है, और हर उस सरकार के
वो चाहे सिस्टम का फेलियर में बैठा कोई व्यक्ति हो, कहीं नहीं कहीं अगर देखा जाए थोड़ी सी चिंगारी थी, अब आग बनती जा रही है। बिल्कुल यार, छोटी सी चिंगारी से ही आग बनती है। अगर अभी तो बीजेपी ये सरकार लड़ाई को ये है, आगे समझना होगा, बहुत ये लड़ाई सिर्फ है। जो प्रोटेस्ट चला है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा के लिए चला था। जो भी अंदर लोगों की गुस्सा था, जो भी आपकी शिक्षा के लिए था या रेप के लिए था या फिर घोटालों के लिए था, वो सब आक्रोश निकला है। ऐसा नहीं सिर्फ शिक्षा के मुद्दों को लेकर आए थे हम लोग। ये और इस समय जो महंगाई चल रही है, जो निर्मला सीतारमण जी का जो फेलियर है, उनको भी समझना चाहिए। अगर आगे ऐसी चीजें चलती रही तो उनका भी इस्तीफा मांग